जो लोग छुटा हुआ है मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जो जातियां, उनको अगर कुछ मिलता है तो किसी को ऐतराज़ क्या हो सकता है। उस आधार पर पॉलिसी बने, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, यही तो हम सभी चाहते हैं। तो अब रविशंकर जी क्या बोलेंगे? उनको तो ऑन डायरेक्शन कुछ बोलना है, तो पार्टी का स्टैंड होगा, बेचारे वही बोलेंगे। यही सत्य है, अब यही सत्य है, लास्ट फाइनल यही डिसीजन है। भाई तो सरकार ने गणना कराया, सरकार से ज़्यादा प्रमाणिक कौन हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। कुछ लोग उसे हेरफेर बता रहे हैं कि जातीय जनगणना सही नहीं है। बिहार सरकार टेबल पे बैठ करके काम की है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, कुछ लोग, बीजेपी के लोग तो ये बोल रहे हैं कि ऑफिस में बैठ करके सारे लोग तैयार किए हैं सारी रिपोर्टें। देखिए, बीजेपी तो शुरू से जी इसको रोकने में लगी हुई थी। पहले हाई कोर्ट के स्तर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जातीय जनगणना हो गया, और देश भर के दूसरे राज्यों से भी अब मांग उठने लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां अपना दल की हम देखें, उनकी लीडर जी कौन पटेल, अनुप्रिया पटेल की यूपी में भी हो। तो सरकार ने कराया, नीतीश जी को बधाई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि लालू यादव, नीतीश कुमार अब इसे देश भर में ले जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता मंडल के बाद फिर से, मंडल कमंडल के बाद फिर सब जातीय जनगणना पर ऊपर राजनीति हो रही है? भाई, जो लोग छुटा हुआ है मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जो जातियां, उनको अगर कुछ मिलता है तो किसी को ऐतराज़ क्या हो सकता है। शुरू से जी राजनीति का मतलब क्या है? महात्मा गांधी ने सिखाया था कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर, उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। तो आज जो लोग छुटा हुआ है, उस आधार पर पॉलिसी बने, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए, यही तो हम सभी चाहते हैं। आप लोग खुश हैं जातीय जनगणना से? तो कांग्रेस पार्टी तो शुरू से, आपको अगर याद होगा, जी उस समय मुझे नहीं लगता है कि आप भी तो नौकरी कर ही रहे थे। एक प्रतिनिधिमंडल आया था सर्वदलीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, उसमें कांग्रेस के भी प्रतिनिधि के रूप में अजीत शर्मा जी आए थे, उस समय विधायक दल के नेता थे। लेकिन आप जिस तरीके से बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि घर घर तो कोई गया नहीं पूछने, ये सारे लोग नीतीश और तेजस्वी का डाटा है, ये बिहार की डाटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में बता दिया, शुरू से आनाकानी ये लोग कर रहे थे। तो अब रविशंकर जी क्या बोलेंगे? उनको तो ऑन डायरेक्शन कुछ बोलना है, तो पार्टी का स्टैंड होगा, बेचारे वही बोलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव, क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना जाति के आधार पे ही ये सारे कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है आप लोग के लिए, विपक्ष के लिए? मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन जाति सच्चाई है। तो लोगों की गणना हो गई, अच्छी बात है, सरकार को आगे उसके लिए पहल करनी चाहिए। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में कुछ जातियों को कम करके दिखाया गया। चिराग पासवान करेंगे, पासवान जाति को कम किया गया। उपेंद्र कुशवाहा करे, कुशवाहा जाति को कम किया गया। इसे कैसे आप लोग देख रहे हैं? अरे भाई, सबका अब जो गिनती हो गई, जी तो वही तो प्रमाणिक माना जाएगा। यही बाकी सत्य तो है, अब यही सत्य है, लास्ट फाइनल यही डिसीजन है। भाई तो सरकार ने गणना कराया, सरकार से ज़्यादा प्रमाणिक कौन हो सकता है। हम लोग इंडिविजुअल नहीं हो सकते हैं ना। कहीं की सरकार अगर कोई प्रमाण दे तो उसको मानना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।